स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। तो ये जो रिजल्ट है ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर 6 या 7 स्टैंडर्ड के अंदर इस रिजल्ट को यूज़ किया होगा कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है उनके जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वहां पर हमने यूज़ किया था, यहाँ पर हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं वो ये है कि इफ़ यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एंड एम इज एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर देन द जीसीडी ऑफ एम ए एंड एम बी इज द एम टाइम द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं, हालांकि आपको इसके बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे, बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे प्रूफ, बट जो प्रूफ हम यहाँ करने वाले हैं दैट प्रूफ इज वेरी सिंपल, इंडिपेंडेंट एंड कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल मीन्स ये प्रूफ जो है इसमें आपको बेसिक्स जो नंबर थ्योरी के जो बेसिक्स हैं सिर्फ उनको यूज करना है, कोई और एक्स्ट्रा रिजल्ट यूज नहीं करना है। बेसिक्स को यूज करते जाइए, आपका प्रूफ वेरी सिंपल हो जाए, बहुत ही सिंपल प्रूफ रहेगा। तो दोनों ही रिजल्ट का जो प्रूफ हम यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं, दोज प्रूफ आर वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए फर्स्ट रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आपको बेसिक पे बने रहना है, बेसिक से जो आपकी डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको लिखते जाइए और आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, सिंपल स्टेप्स है। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने क्या मान लिया कि ए एंड बी दे आर टू पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मान लेते हैं कि ए और बी का जीसीडी डी है और इन्हीं दो नंबर का एलसीएम हमने मान लिया एल है। तो देखिए हमने क्या प्रूव करना है, क्लेम हमारा सेट करते हैं। टारगेट क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम। तो हमने क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू डी एल। तो यहां से डायरेक्टली प्रूफ नहीं होगा, तो जो हम यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे अपने क्लेम को कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या क्या चेंजेस करें कि हमारा जो प्रूफ है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, तो हम यहां से क्लेम को रिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट लेट्स रिफाइन आवर क्लेम। तो हम जो अपना क्लेम है, जो हमने क्या प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी एंड एल, इसको हम रिफाइन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको बड़े इजीली प्रूव कर सके। तो देखिए कैसे रिफाइन करेंगे, जीसीडी की डेफिनेशन यूज करते हैं। ए और बी का जीसीडी डी है, तो दिस इंप्लाइज डी ए को डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा। डी विल डिवाइड ए एंड डी विल डिवाइड बी। ओके, तो अगर डी ए को डिवाइड करता है इट मीन्स ए कैसा लिखा जाएगा, मल्टीपल ऑफ डी फॉर सम ए1 क्या आएगा, इंटीजर। जस्ट डेफिनेशन यूज किया हमने जीसीडी का, डी ए को डिवाइड करता है तो ए डी का मल्टीपल लिखा जाएगा। बी भी डी को डी बी बी को डिवाइड करता है तो बी भी कैसा लिखा जाएगा, डी का मल्टीपल फॉर सम b1 इज अगेन इंटीजर। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यू हम यहां अपने क्लेम में फिट कर देते हैं, तो यहां से हमारा नया क्लेम सेट हो जाएगा कि हमने एक्चुअली प्रूव क्या करना है। तो देखिए ए बी, इसको आप लिख सकते हैं, ए बी को ए की वैल्यू डाल दें यहां से a1 डी b1 डी एंड डी एल। तो देखिए डी से डी कैंसिल आउट कर दें तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू a1 b1 डी एंड दिस इज अवर न्यू क्लेम। अब हमने ये प्रूव करना है कि a1 b1 डी इज द एलसीएम। एल क्या है, एलसीएम। तो हमने a1 b1 डी को एलसीएम प्रूव करना है, किसका, ए और बी का। तो दिस इज अवर न्यू क्लेम। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव, अब हमारा जो नया क्लेम है वो क्या हो गया, रिक्वायर्ड टू प्रूव a1 b1 D is LCM of
ए एंड बी। तो ये हमने अब प्रूव करना है। तो अल्टीमेटली हमने प्रूव ये करना था ए बी इज इक्वल टू डी एल, पर इसको हमने चेंज कर दिया किसमें कि ए वन बी वन डी इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब हम ये प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर आप ए वन बी वन डी को एलसीएम प्रूव करना चाहते हैं तो आपको दो स्टेप पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा, ए वन बी वन डी इज ए कॉमन मल्टीपल, इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। पहले हम प्रूव करेंगे कि ए वन बी वन डी इज ए कॉमन मल्टीपल, एंड सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स इफ एल डैश इज another कॉमन मल्टीपल, कि अगर एल डैश कोई और कॉमन मल्टीपल है, मुझे इसको लीस्ट प्रूव करना है, ए वन बी वन डी को लीस्ट प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये लीस्ट है तो ये क्या करेगा, एल डैश को डिवाइड करेगा। कि एल डैश अगर कोई और कॉमन मल्टीपल है तो ये सबसे छोटा है, ए वन बी वन डी क्या है, लीस्ट है, तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन क्या शो करेंगे हम, ए वन बी वन डी डिवाइड्स एल डैश। तो अब हमने ये दो बातें प्रूव करनी है। पहला, ए वन बी वन डी कॉमन मल्टीपल है ए और बी का, और दूसरा ये लीस्ट है। तो चलिए बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे। ए वन बी वन डी, ए वन बी वन डी, इसको रीराइट करेंगे ए वन डी बी वन, बट आप जानते हैं ए वन डी क्या है, एक्चुअली ए है, सो दिस इज ए बी वन। तो देखिए हमने क्या लिखा, ए वन बी वन डी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। सिमिलरली ए वन बी वन डी को एक बार फिर से लिखे। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से बी वन डी और ए वन को यहाँ ऐसे लिख लें। तो देखिए क्या हुआ, ये ए वन, बट इज बी वन डी, बी वन डी इज एक्चुअली बी, ठीक है। तो आप इसको बी ए वन भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑल आर इंटीजर, इंटीजर कॉम्यूट करते हैं। तो ए वन बी इज बी ए वन। तो देखिए हमने ए वन बी वन डी को ए का मल्टीपल भी दिखाया, ए वन बी वन डी को बी का मल्टीपल भी दिखाया। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे हम, ए वन बी वन डी ए का भी मल्टीपल है, बी का भी मल्टीपल है, इट मीन्स इज ए कॉमन मल्टीपल, इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया कि इट इज ए कॉमन मल्टीपल। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये लीस्ट है, कि अगर कोई और कॉमन मल्टीपल है तो ये उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये चेक करना है कि जो ए वन बी वन डी है ये एल डैश को डिवाइड करता है। तो सेकेंड स्टेप, लेट एल डैश बी another कॉमन multiple of a and b. What we want to show, we show that a1 b1 d divides l dash। क्योंकि ये लिस्ट दिखाना है तो ये l डैश को डिवाइड करेगा। दैट इज कि अगर हम l डैश को a1 b1 d से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स दिस मस्ट बी इंटीजर। तो मुझे ये शो करना है कि अगर मैं एल डैश को ए वन बी वन डी से डिवाइड करूँ तो वो इंटीजर आएगा। तो चलिए इस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, एल डैश को डिवाइड करके देखते हैं ए वन बी वन डी से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डी से डिवाइड कर देंगे। ए वन बी वन डी तो ऑलरेडी है, डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डी से डिवाइड कर दिया। तो देखिए एल डैश डी, देखिए ए वन के साथ एक डी एडजस्ट कर लें और बी वन के साथ दूसरा डी एडजस्ट कर लें। तो ए वन डी इज ए एंड बी वन डी इज बी। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, एल डैश डी बाय ए बी। ओके, अब मुझे यहाँ से डी को यूज करना है, डी इज द जीसीडी। ओके, सिंस तो यहाँ पर हम रिजल्ट यूज करेंगे डी इज जीसीडी ऑफ ए बी। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज डी। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर डी जीसीडी है तो आपको एक्स और वाई इंटीजर मिलेंगे सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज डी। तो क्या करें, डी की जगह ये रख दें, इसको पुट कर दें यहाँ पर।
तो देखिए क्या होगा, एल डैश डी की वैल्यू रख दें ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए बी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो देखिए ब्रैकेट को ओपन कर दें, एल डैश ए एक्स और साथ में ए बी से डिवाइड करते जाएं। तो इस पोर्शन को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, एल डैश बाय बी इंटू एक्स प्लस एल डैश बी वाई, फिर ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो एल डैश बाय ए वाई। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एल डैश कॉमन मल्टीपल है। एल डैश क्या है, कॉमन मल्टीपल किसका, ए और बी का। तो इसका मतलब ए एल डैश को डिवाइड करेगा, बी भी एल डैश को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स बी एल डैश को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज ए कंप्लीट इंटीजर, इट इज इंटीजर, इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो इंटीजर। तो देखिए एल डैश बाई बी इंटीजर है, एल डैश ए इंटीजर है, तो इसलिए ये जो है आपके पास एल डैश बी एक्स एल डैश ए वाई, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये इंटीजर हो गया, इट इज ए इंटीजर। ओके, आई रिपीट, क्योंकि बी एल डैश क्या है, ए और बी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब बी एल डैश को डिवाइड करेगा, ए बी एल डैश को डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज इंटीजर। तो ये इंटीजर इनका सम भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यही हम चाहते थे कि एल डैश बाई ए वन बी वन डी इंटीजर आ जाए। तो यहां से क्या कहेंगे हम, दिस इंप्लाइज ए वन बी वन डी किसको डिवाइड कर रहा है, एल डैश को, एंड दिस इंप्लाइज ए वन बी वन डी इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए वन बी वन डी क्या बन गया, ए बी का एलसीएम बन गया। अब क्या करो, आप यहां से दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, फिर भी चलिए आपकी संतुष्टि के लिए ए वन डी बी वन डी और इधर आप लिख दो ए बी डी, एंड दिस इज ए वन डी इज ए बी एंड दिस इज एलसीएम एंड दिस इज जीसीडी। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रूफ, इसमें कोई भी हिडन कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट बेसिक आप यूज करते हैं सिर्फ वही यूज करने आपने, सिस्टमेटिकली चलना है, और इससे सिंपल प्रूफ नहीं है कोई भी नंबर थ्योरी के अंदर। ओके, कई बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है, आप इसको करेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा आपको। तो दैट्स इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम देखिए स्टूडेंट, इफ ए एंड बी are positive integers and the GCD of AB is D, then number 1 the GCD of A by D B by D is 1. Number 2, for any positive integer m the GCD of MA MB is m time the GCD of A and B। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट इज वेरी इजी, कोई उसमें खास बात नहीं है। सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए डेफिनेशन लगाइए, ए और बी का जीसीडी डी है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज डी, ए एक्स प्लस बी वाई इज डी। और देखिए डी जीसीडी है तो डी ए को डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स हम डी को ए के फ्रैक्शन में ला सकते हैं, ए बाई डी लिख सकते हैं, बी बाई डी लिख सकते हैं, बिकॉज डी डिवाइड्स ए। दिस इंप्लाइज ए बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम दिस we conclude that the GCD of AD and B by D is 1, because this is the result कि अगर आपके पास AU plus BV is equal to 1 आ जाए if and only if the GCD of AB is 1, कि अगर 1 है तो आप कह सकते हैं GCD 1 आएगा, और अगर GCD 1 है तो ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। बट जनरली ट्रू नहीं है कि अगर AU plus BV D हो तब हम ये नहीं कह सकते कि A और B का GCD D है। ओके, तो स्टेट कर देते हैं कि ए और बी का जीसीडी डी है तो आपको इंटीजर मिलेंगे यू एंड वी सच दैट ए यू प्लस बी वी इज डी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ए और बी का जीसीडी क्या होगा, डी होगा। ओके, बट 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए दोनों तरफ ट्रू है कि अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो जीसीडी 1 होगा, एंड अगर जीसीडी 1 है तो आप डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, तो हम एकदम कह सकते हैं कि a बाई डी और b बाई डी का जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। लेट m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए हमने क्या प्रूव करना है, क्लेम क्या है, द जीसीडी ऑफ एम ए एंड एम बी इज द जीसीडी ऑफ m time the GCD of AB. The GCD of MA and MB is m time the GCD of AB. तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मान लेते हैं लेट A और B का GCD आपने D मान लिया और MA एंड MB का GCD E मान लिया। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने। तो देखिए क्या प्रूव बन जाएगा हमारा, क्लेम क्या बनेगा, A और B का GCD आपने D मान लिया, MA और MB का GCD E मान लिया, तो इट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, E इज इक्वल टू एम डी, E इज इक्वल टू एम डी। और पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या शो करेंगे, फर्स्ट हम ये शो करेंगे E एम डी को डिवाइड करता है, सेकंड हम ये शो करेंगे एम डी E को डिवाइड करता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो इक्वलिटी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एम डी। तो हमने इस ट्रैक लाइन पे काम करना है कि E एम डी को डिवाइड करे और एम डी E को डिवाइड करे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ए और बी का जीसीडी क्या है, डी है। दिस इंप्लाइज डी विल डिवाइड ए एंड डी विल डिवाइड बी। डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा, एंड दिस इंप्लाइज एम इंटू डी विल डिवाइड एम इंटू ए, एंड सिमिलरली एम इंटू डी विल डिवाइड एम इंटू बी। तो देखिए यहां से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एम डी is a common divisor, is a common divisor of, किसका कॉमन डिवाइजर हो गया ये, एम ए एंड एम बी का। बट एम ए और एम बी के लिए जीसीडी क्या है, ई है। हमने क्या माना है कि एम ए और एम बी का जीसीडी ई है, ये कॉमन डिवाइजर है, ई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो कौन किसको डिवाइड करेगा, एम डी विल डिवाइड ई, बिकॉज ई इज द जीसीडी किसका, एम ए और एम बी का। आई रिपीट कि ये कॉमन डिवाइजर है एम डी और ई ग्रेटेस्ट है, तो एम डी विल डिवाइड ई। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, एम डी विल डिवाइड ए। अब हम प्रूव करेंगे ई विल डिवाइड एम डी। अगेन द जीसीडी ऑफ ए बी इज डी, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। ओके, एंड दिस इंप्लाइज एम से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, एम ए एक्स प्लस एम बी वाई इज एम डी। ओके, नाउ एम ए और एम बी इनका जीसीडी ई है, तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज ई विल डिवाइड एम ए एंड ई विल डिवाइड एम बी। तो भाई अगर ई एम ए को डिवाइड करता है तो एम ए एक्स को भी करेगा, एम ए के मल्टीपल को भी करेगा। ई एम बी को डिवाइड करता है तो एम बी के मल्टीपल को भी करेगा। इन दोनों को करता है तो इनके सम को भी करेगा। ई विल डिवाइड एम ए एक्स प्लस एम बी वाई। बट व्हाट इज दिस, एम ए एक्स प्लस एम बी वाई इज, दिस इज एम डी, तो इट मीन्स ई विल डिवाइड एम डी। तो देखिए हमने क्या प्रूव किया, एम डी विल डिवाइड ई, ई विल डिवाइड एम डी, एंड फ्रॉम, सो कॉल दिस 1, कॉल दिस 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what will we have, E is equal to MD, and this implies the GCD of MA MB is M time the GCD of AB। तो that's complete the proof। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हमने इनको उठाया, बिल्कुल सिंपल सिस्टमेटिकली चलते रहे। देखिए नंबर थ्योरी है या जो भी आपके ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, उनमें आपको जितने ज़्यादा रिजल्ट याद रहेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उतना सिस्टमेटिकली चलते जाएं, आपको प्रूफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो जस्ट आपको वोकैबुलरी बढ़ाने की जरूरत है, अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करने की जरूरत है, तो ईजिली आप प्रूव कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए अगर आप
को वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमें पता ये भी चलता है कि हमारे लेक्चर में कहाँ कमी रह गई, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। इसी तरह की और नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।